जी धातु हो तो। समझ में आ गया? ये वास्तव में है क्या? परा जी, परा। अब जी को आप षष्ठी में ले जाओ तो क्या बनेगा? जे। क्या बनेगा? जैसे हरि का, मुनि का। तो परा उपसर्ग पूर्वक जी धातु कहना हो षष्ठी में तो आप पराजय बोलोगे ना? क्या बोलोगे? पराजय का मतलब पराजय नहीं, जी धातु का प्रयोग हो परा उपसर्ग पूर्वक। मैं फिर से याद दिला दूं, धातु का देखना यहाँ सबका, यहाँ भी भयार्थक त्रणार्थक धातुएं थी, इसलिए भय हेतु को अपादान हुआ। यहाँ परा उपसर्ग पूर्वक जी धातु होगी, इसीलिए असोढ़ा की अपादान संज्ञा होगी। किसकी? असोढ़ा माने जिसको आप सहन ना कर पाए। इन्होंने उदाहरण लिखा अध्ययनात् पराजयते, इसके आगे एक कर्ता जोड़ लीजिए, छात्रः। क्या लिखेंगे? अध्ययनात् परा उपसर्ग पूर्वक, परा उपसर्ग पूर्वक जी धातु आएगी तो जी धातु आत्मनेपदी में हो जाएगी। नहीं तो जयति जयता जयंत चलेगा, उपसर्ग के साथ पराजयते पराजयते पराजयन्ते ऐसे चलेगा। तो छात्रा अध्ययनात्, वो पराजयते का मतलब पराजित होता ये अर्थ नहीं है, बल्कि अध्ययन से, अध्ययन को सहन नहीं कर पा रहा है। अब वो अध्ययन नहीं करना चाहता, अध्ययन से उसको अरुचि हो गई है, उसको अध्ययन से अरुचि जैसी हो गई, जो अध्ययन से भागता है। समझ में आया? अध्ययन से, अध्ययन उसके लिए असह्य है, अब अध्ययन को वो सहन नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ अध्ययन क्या था? असोढ़ा। अध्ययन क्या था? परा उपसर्ग है, जी धातु है, अध्ययन से भागता है, अध्ययन से डरता है, अध्ययन उसको असह्य है, इसलिए अध्ययन क्या हो गया? और अपादाने पंचमी से कर लेंगे ना, तो जिससे आपको एलर्जी टाइप का हो जाए। किस टाइप का? हाँ, ये एलर्जी वालों के लिए। किस चीज़ के, आप किस चीज़ से आपको एलर्जी हो रही है, ये जरूरी। उन्होंने उदाहरण इसलिए लिखा कि भाई पढ़ते 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 हो सकता है, लगता है कि भगवान 9 तारीख आवे, जल्दी परीक्षा दें। अब परीक्षा से, पढ़ने से बड़ा एलर्जी हो गया है। अध्ययनात् क्या लिखा? अध्ययन उसके लिए असह्य है या कष्टप्रद है। आगे लिखा वारणार्था नाम ईप्सिता, अनुवृत्ति ले लीजिए किसकी? तो वारण अर्थ वाली धातुओं का प्रयोग हो तो ईप्सित की अपादान संज्ञा, ईप्सित की, और ईप्सित तम की, ध्यान रखना, ईप्सित तम की, ईप्सित तम की कर्म संज्ञा और ईप्सित की अपादान संज्ञा भी संप्रदान संज्ञा भी। यदि स्प्री धातु का प्रयोग हो तो संप्रदान संज्ञा, और वारण अर्थ वाली धातुओं का प्रयोग हो। समझ में आ रहा है ना? इसलिए ईप्सितम अपादानम भी और ईप्सित की संप्रदानम भी। अंतर किसका है? धातुओं का। अंतर किसका है? स्प्री धातु का प्रयोग हो तो, और वारणार्थक धातुओं का प्रयोग हो तो अपादान, और अपादान में कर लेंगे ना। हाँ, अब देखना, आपने पढ़ा भय हेतु की अपादान संज्ञा, आपने पढ़ा असोढ़ा की, आपने पढ़ा ईप्सिता की, आपने पढ़ा ध्रुवम की। अब देखिए ध्रुवम कब? जो अपाय में ध्रुवम, ये तो कंडीशन है। वास्तव में अपादानम किम? ध्रुवम अपादानम। ध्रुवम क्या? भय हेतु क्या? असोढ़ा क्या? और ईप्सिता क्या? विथ कंडीशन। बोलिए हाँ भाई। भय हेतु अपादान कब? जब भयार्थक त्रणार्थक धातुओं का प्रयोग हो तब। असोढ़ा की अपादान संज्ञा कब? जब परापूर्वक जी धातु हो तब। वारणार्थक धातुएं हो तो ईप्सित की अपादान संज्ञा हो जाए, और अपाय में जो ध्रुव हो उसकी, किसी चीज को आपको ऑब्जर्व करते चलना है। यदि आपको पच रहा हो सूत्र तब तो ठीक है, बोलो हाँ या ना। और अपच हो रहा है तो पच रहा है ना, बोलिए हाँ। इसलिए बार बार दोहरा देता हूँ, बार बार ध्रुवम उपाय अपादानम में जाता हूँ, बार बार भय हेतु में जाता हूँ, बार बार पराजय रसोढ़ा में, ताकि जो आप पढ़ के आ रहे हो बार बार ऑब्जर्व हो जाए कि हाँ यार देखिए असोढ़ा कभी अपादान नहीं होगा यदि परा उपसर्ग पूर्वक जी धातु नहीं होगी तो। केवल जी धातु होगी तो भी नहीं होगा, परा उपसर्ग भी चाहिए, बोले हाँ। और एक चीज इन्होंने ये भी लिखा, नीचे देखना, लिखा है परंतु हराने के अर्थ में द्वितीया होती है, जैसे शत्रुन पराजयते, अर्थात शत्रुओं को पराजित करता है। नीचे पराजय रसोड़ा में देखिए
यहाँ शत्रु, देखो पराजयते लिखा है, यहाँ भी परापूर्वक जी धातु है। यहाँ परापूर्वक जी धातु का अर्थ असह्य अर्थ नहीं है, हराना अर्थ है। शत्रुन पराजयते, नहीं तो शत्रोह पराजयते ऐसा लिख देते। यहाँ शत्रु में पंचमी नहीं लगी, क्या लगी? तो यहाँ इस चीज को भी आप ध्यान रखिएगा, परा उपसर्ग पूर्वक जी धातु में जो असोढ़ हो उसकी अपादान संज्ञा होती है। अब यहाँ जो शत्रुओं को पराजित करता है, इसमें शत्रु को पराजित करना अर्थ है। पराजय का क्या अर्थ है? पराजित करना या हराना अर्थ होगा। तो जिसको हराएगा उसमें द्वितीया होगी। समझ में आया? जैसे समझ में आ रहा है कि नहीं? सैनिकाः शत्रुम पराजयते, माने हमारे सैनिक अपने शत्रुओं को पराजित करते हैं, शत्रुओं को। समझ में आ गया? वो असह्य और कष्टप्रद की बात नहीं, यहाँ तो हराना अर्थ है। क्या अर्थ है? तो वहाँ परापूर्वक जी धातु का प्रयोग होगा तो भी अपादान नहीं होगा, द्वितीया होगी। समझ में आ गया? इसलिए शत्रुन पराजयते आपसे पूछ सकता है, पराजय रसोड़ा में अध्ययनात् पराजयते इत्यादि। वारणार्था नाम विशिष्टता में देखिए ये लिखा है, जिससे कोई वस्तु या कोई पुरुष दूर किया जाए या मना किया जाए वह अपादान। तो जिससे आप मना कर रहे हैं या जिससे दूर कर रहे हैं, कैसे? यभ्यो गाम वारयति, क्या लिखा है? यब क्या है? जो आप जो धोयो के बगराए रहे अंगनाई में, इतने में कोनो हरकट गाय घुस गए, जब खाने लगी, तो आप क्या करेंगे? जब खाने देंगे कि हटाएंगे? किसको हटा रहे हैं? किससे हटा रहे हैं? जिससे हटा रहे हैं उसमें अपादान करना है। किससे हटा रहे हैं? इसलिए यवेभ्या में पंचमी का बहुवचन दिख रहा है। यवेभ्या पंचमी का, चूंकि पहले अपादान हुआ तो इन्होंने लिखा जिससे हटा, जिसको हटा रहे नहीं, हटा तो गाय को रहे हैं, हटा किसको रहे हैं? इससे आगे देखिए लिखा जिससे, क्या लिखा है? जिससे कोई वस्तु अथवा जिससे कोई पुरुष मना किया। अच्छा, जिससे मना किया जाए तो किससे मना कर रहे हैं? जौ मत खाओ। यदि आप हटा रहे हैं गाय को तो मना तो कर रहे हैं गाय को। क्या मना किया? कहो कि जौ मत खाओ, नहीं हम क्या खाएंगे? बोलिए। आपने रोटी बना के रख दिया और चले गए, हाथ धोवे, पिसान लगा रहा, उतने में बिलारी आए गए और तुम्हारी रोटी पकड़ी तो क्या करते हो? बिलारी को मारने दौड़ते हो, बिल्ली को मना करते हो, क्या रोटी ना ले जाओ? नहीं, मैं क्या खाई हूँ? किसकी अपादान संज्ञा होगी? बिल्ली की कि रोटी की? हाँ, जिससे दूर कर रहे हो। समझ में आ? जिसको दूर कर रहे हैं उसको नहीं। हाँ, इसलिए अपना कन्फ्यूजन दूर कर लेना, ठीक है? कन्फ्यूजियाना नहीं, पता चला गाय में अपादान संज्ञा कह दे। वारणा, अच्छा एक चीज और, वारणार्था नाम, यहाँ आगे देखना वारयति, क्या लिखा है? हाँ, ये धातुओं का प्रयोग अवश्य है। आज भय हेतु में अपादान तभी होगा जब भयार्थक त्राणार्थक धातुएं हो तब। ऐसे ही असोढ़ा का अपादान तभी होगा जब परा उपसर्ग पूर्वक जी धातु हो तब। ऐसे ही यहाँ नीचे आएंगे तो ईप्सित की, जो आपको ईप्सित है, जिसको आप चाहते हैं, आप जो को चाहते हैं कि जो मेरा बच्चा रहे, आप ये चाहते हैं कि बिल्ली रोटी ना खा ले, तो आपका ईप्सित है रोटी, बिल्ली नहीं, रोटी ईप्सित है कि कोई ले ना ले। तो आप जो ईप्सित है उसकी अपादान तब करेंगे जब वारणार्थक धातुएं आए तब। इसीलिए सूत्रों का दो दो हिस्सा आप पढ़ रहे हैं। एक पढ़ रहे हैं भीतरार्था नाम, फिर पढ़ रहे हैं भय हेतु। एक बार पढ़ रहे हैं पराजय, फिर पढ़ रहे हैं असोढ़ा। एक बार पढ़ रहे हैं वारणार्था नाम, फिर पढ़ रहे हैं ईप्सिता, और सबके साथ अपादानम है ही। तो ये जैसे आपसे पूछ ले कि भाई असोढ़ की या भय हेतु की या ईप्सित की क्या संज्ञा होती है, लेकिन सबके साथ कंडीशन लगा है। बोलो हाँ। यदि स्प्री धातु आ जाए ना ईप्सित में तो यहाँ संप्रदान हो जाएगा, और वारणार्थक धातु आ जाए तो अपादान हो जाएगा। भयार्थक और त्राणार्थक धातु आए तो भय हेतु की अपादान हो जाएगी। यदि परा उपसर्ग पूर्वक जी धातु का प्रयोग करें तो अशोढ़ को कर लेंगे ना। मित्रम पापात निवारयति, निवारयति में वारणार्थक धातु है कि नहीं? तो वारणार्था नाम हो गया। और ईप्सित क्या है कि हमारा मित्र पाप से अलग रहे,
तो आप पाप से मना करना चाह रहे हैं, पाप से अलग करना चाह रहे हैं। जिसको अलग करना चाह रहे हैं उसको अपादान नहीं होगा, जिससे अलग, इसलिए बार बार देख रहे हैं जिसको और जिससे, जिसको और जिसको अलग करना चाह रहे हैं वो तो मित्र है, जिससे अलग करना चाह रहे हैं वो पाप है। तो जिससे आप मना कर रहे हैं, जिससे आप अलग कर रहे हैं, वो उसमें अपादान करना, लेकिन वार धातु का प्रयोग हो तब, वारयत या निवार्यत इत्यादि। हाँ या ना बोलते रहिए। इससे क्या होगा कि आप जग रहे हैं, हमें पता चलता रहेगा। ठीक है, कर लेंगे ना। हाँ, सवेरे सवेरे चाँप का खाना खा के मत आया करिए। आज आप बहुत शांत है, क्या बात है? टिकट नहीं मिली कहा किसी सपा वाले को? अच्छा, आज गम है, गम ना करो। या विदाई नहीं करते हम कभी। हाँ, विदाई तो कर्ण करते हैं शकुंतला की। हम तो 9 मार्च के बाद आपको मास्टर बना के फिर बुलाने वाले। बोलिए हाँ या ना। और 9 मार्च के बाद मास्टर होने के बाद आप यहाँ फिर से आएंगे। एक कार्यक्रम होता है, याद है ना? हाँ, उस कार्यक्रम में आपको शामिल होना है आप सबको। और कोई भी आपके परिचित का संस्कृत जगत में कभी भी कोई नया वर्क करे और इस प्रकार की उपलब्धि हासिल करे तो हम सबका ये फर्ज होता है, अपना कर्तव्य होता है कि आप उसको सम्मानित करें। तो जैसे संस्कृत गंगा का पहले से रहा है अभी भी, और ये ज़रूरी नहीं कि आप यहाँ पढ़ते हैं तो आप ही बस का, आप भी आइए, आपके साथ कोई और मित्र भी है और वास्तव में उसने मास्टर बना है और अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से, तो आप पहले उसका सम्मान करना ये आपका भी फर्ज है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब वापस आएंगे मास्टर बन के। क्या बन के ना? तो तू का बनबू बतावा? मास्टर बने आओ हो ना, मास्टर की बात करो। अभी किस लिए आए? चलिए, नहीं मतलब मेरा ये नहीं है कि मास्टर नहीं बन के आएंगे तो मुंह मत दिखाना। मेरा ये है कि अभी आप 9 मार्च को एक ही टारगेट रखिए ना। हाँ ना क्यों सोच रहे हैं? हाँ ही सोचिए। तो सब भाई प्राइमरी में बन के आओ, तो जूनियर में बन के आओ, तो डिग्री कॉलेज में बन के आओ, तो यूनिवर्सिटी में बन के आओ, तो टीजी टीम बन के आओ, तो पीजी टीम बन के आओ, तो एमपी में बन के आओ, तो झारखंड में बन के आओ, तो एलटी में बन के आओ, तो दिल्ली में, इतना सारा है। आओ मास्टर बन के। समझ में आ गया? अच्छा लगेगा आपको भी और हमको भी। आपको बताने में अच्छा लगेगा, हमको सुनने में अच्छा लगेगा। बोलिए हाँ। चलिए आगे देखना। बुरा तो नहीं मान रहे? हाँ, बुरा मानिएगा नहीं, क्या करेंगे? हाँ, तो अगली वैकेंसी में हम आपके साथ रहेंगे, चिंता मत करिए। चलिए, अंतर्धौ येन दर्शनम इच्छति। अंतर्धौ येन, ये मैंने अलग अलग कर दिया ताकि आपको समझना आसान रहे। अंतर्धौ येन अदर्शनम इच्छति, और अंतर्धौ येन अदर्शनम इच्छति, उसमें अपादानम। अपादानम की निवृत्ति हर जगह लेते चलिएगा। ले रहे हैं ना ये? इसीलिए मैंने आपको पहले नंबर दिखा दिया ताकि आपको दिक्कत ना हो। वो नंबर बाई नंबर अपने, जहाँ तक अपादान की चर्चा होगी वहाँ तक अपादानम आएगा। तो बोले येन माने जिससे आप, अदर्शन माने अपने को छुपाना चाहते हैं, इच्छा करते हैं, इच्छा माने चाहता है, तो जिससे आप अपने आप को छुपाना चाहते हैं उसकी अपादान संज्ञा होगी। पहले आप इसको सूत्र से समझ लीजिएगा तो आप उदाहरण से समझ पाएंगे। नीचे लिखा है, जब कोई अपने को किसी से छिपाता है तो जिससे छिपाता है वो अपादान होता है। ये न माने अदर्शन माने, दर्शन माने दिखाना और अदर्शन माने ना दिखाना। इच्छत माने चाहता है ना, जिससे वो अपने को छुपाना चाहता है, जिससे छुपाना चाहता है वो अपादानम। वो क्या है? वो क्या है? हाँ, तो जब कोई अपने को किसी से छिपाना चाहे, अंतर्धौ माने अंतर ध्यान होना चाहे। अंतर ध्यान समझते हैं? हाँ, माने ना दिखाई पड़े, वो ये चाहे कि वो हमें ना देखे, मैं उससे छिपूं। तो जिससे आप देखो, मातुर निलीयते कृष्णा, बड़ा सुंदर सा उदाहरण दिया आपको। मैं बता दूं, भट्टो जी दीक्षित श्री कृष्ण के भक्त थे
और जो आदमी जिसका भक्त होता है ज़्यादातर, इसलिए देखिए कृष्णम अभिता लिखा, कृष्णम परिता लिखा, हा कृष्णा भक्तम लिखा। कृष्ण को नहीं छोड़ते। जनरली राम का बहुत सारा उदाहरण आप देखेंगे उनमें नहीं है, पर कृष्ण का बहुत। क्यों? वो ऑलरेडी उनकी जो उनके घर का जो परंपरा थी उनकी, वो कृष्ण भक्त की परंपरा थी। वो सूरदास, मीराबाई, इन सबको मानने वाले लोग हैं। तो श्री कृष्ण के भक्त थे, इसीलिए हर जगह उन्होंने ज़्यादातर कृष्ण को दिया है। और ये उदाहरण बाबूराम सक्सेना ने वहीं से लिया। इन्होंने कहा मातुर निलीयते कृष्णा, यहाँ कृष्ण अपनी माता से छिपता है। कृष्ण अपने आप को छिपाना चाह रहे हैं। कोई गलती कर दिए होंगे, हमेशा गलती तो करते थे, और कोई गोपी आई शिकायत कर दी, कृष्ण भगवान देख रहे थे कि अरे बाप रे, हमारे घर गई थी, जरूर हमारे अम्मा से कुछ कह दी होगी। अम्मा डंडा लेके बाहर ढूंढ रही, कहाँ गया कहाँ गया। तो किसी पेड़ के ओट में या किसी भवन के ओट में वो अपने आप को छिपाना चाहते हैं। किससे? जिससे छिपाना चाह रहे हैं ना, जिससे छिपना चाह रहे हैं। तो इसलिए देखिए मातुह में पंचमी लगी, माता की अपादान संज्ञा हुई है। जो छिपना चाह रहा है उसकी नहीं, छिपना कौन चाह रहा है? तो जो छिपना चाह रहा है वो अपादान नहीं होगा। किससे छिपना चाह रहा है? माता। इसलिए माता की किस सूत्र से? और जिसकी अपादान संज्ञा, उसमें पंचमी लगानी। समझ में आ रहा है? जिसकी अपादान संज्ञा उसमें क्या करना है? क्या हो गया? जरा फोन करिए इनकी मैडम को, झगड़ा तो नहीं हो गया आज? अंतर्धव ये ना दर्शनम। अपने आप को छिपाना तो नहीं चाह रहे हैं उनसे, अथवा यहाँ किसी से लड़ाई झगड़ा तो नहीं। अच्छा, जगह भी आज बदला है, कुछ गड़बड़ तो नहीं? कोई वहाँ बैठने ना दिया हो, आपको बुरा लग गया? अच्छा, ऐसा नहीं है। चलिए, वारणार्थ नाम इप्सिता समझ में आ गया। अंतर्धव ये ना दर्शन समझ में गए ना? यहाँ पर कृष्ण अपने को माता से छिपाता है, इसलिए माता में क्या हो गई? हाँ, माता में अपादान हुआ, और अपादान के बाद आगे देखना, आख्यातोपयोगे लिखा है नियम पूर्वक विद्या स्वीकारे वक्ता प्राक संज्ञा। प्राक संज्ञा माने ऊपर जो संज्ञा कही गई। तो ऊपर क्या संज्ञा कही गई? इन्होंने कहा जब गुरु या अध्यापक या मनुष्य से, किसी गुरु से, किसी व्यक्ति से, किसी से भी जब आप नियम पूर्वक कोई चीज़ पढ़ते हैं, सीखते हैं या मालूम करते हैं, तो वो गुरु या अध्यापक या कोई मनुष्य अपादान होता है। बात समझ में आ गई? ऐसे ही समझना, नियम पूर्वक विद्या स्वीकार के। आख्यात उपयोगे, आख्याता मतलब होता है व्याख्याता, गुरु, आचार्य, मास्टर, ट्रेनर। आख्याता समझ गए? और आंग उपसर्ग पूर्वक आप ख्या से बताएंगे त्रिश प्रत्यय लगा करके, तो बनेगा आख्याता। अच्छा, आख्याता के आगे वी जोड़ दो, वी उपसर्ग, क्या बनेगा? व्याख्याता। वी के में ई है ना, ई को या होगा, आगे आ रहा है, क्या बनेगा? यदि आप व्याख्याता का अर्थ समझते हैं तो आख्याता समझ में आ गया होगा। अब व्याख्याता आप जानते हैं ना, व्याख्याता मतलब लेक्चरर, जो लेक्चर दे, जो पढ़ाए, जो सिखाए ना। तो व्याख्यातोपयोगे कर देते तो और आसान हो जाता, पर कोई बात नहीं। आख्याता व्याख्याता में ना, फिर ये व्याख्याता शब्द केवल लेक्चरर के लिए रूढ़ हो जाता। तो जैसे मान लीजिए कोई आपको जादू सिखा रहा है, वो भी आख्याता है। कोई आपको कसरत सिखा रहा है, वो भी आख्याता है। कोई आपको प्राणायाम सिखा रहा है, कोई आपको ट्रांजिस्टर रेडियो बनाना सिखा रहा है, कोई आपको घड़ी मोबाइल सिखा रहा है बनाना, कैसे बनाएंगे, कोई चश्मा बनाना सिखा रहा है, कोई मालिश करना सिखा रहा है, कोई हेयर कटिंग सिखा रहा है, कुछ भी, कोई युद्ध सिखा रहा है, कोई पहलवानी सिखा रहा है, कोई गोला फेंक, सब आख्याता है। सब क्या है? अब जैसे कोई संस्कृत सिखा रहा है, अंग्रेजी सिखा, ये तो आप आख्याता जान ही रहे हो। तो गुरु, आचार्य, ये तो समझ ही रहे हैं। तो आख्याता कहने का मतलब ये था किसी से आप कुछ भी सीख रहे हो। ब्यूटिशियन का कोर्स सीख रहे हैं, हाँ हम तो आख्याता हैं। लेकिन आप जिससे प्रेम प्रसंग सीखते हैं वो भी आख्याता ही, वो भी क्या है? हाँ, जिसके पास आप जाते हैं, मान लीजिए ब्यूटिशियन का कोर्स करते हैं कि कैसे आंखों में काजल लगाया जाए, कैसे मालिश की जाए, वगैरह वगैरह, वो भी आपका आख्याता ही। यदि आख्याता क्लियर हो जाएगा ना, तो आपको आगे सब आख्याता अपादान होंगे, सब आख्याता, यदि आप उनका उपयोग कर रहे हैं तो उपयोगे।
माने नियम पूर्व, ये नहीं कि एक दिन गए, बस एक दिन आप गए तो थोड़ा बहुत सिखा दिए, इसके बाद लौट आए, नहीं, तब नहीं। नियम पूर्वक विद्या स्वीकार का मतलब पर डे आप जाएं। जैसे आप यहाँ रोज 10:30 बजे आते हैं, हम रोज घंटे 2 घंटे 4 घंटे सिखाते हैं, इसलिए हम आख्याता हैं। अब आपकी दृष्टि से हम में अपादान संज्ञा करके आप पंचमी लगा सकते हैं। अब यहाँ उपाध्यायात अधीते, सर्वज्ञात अधीते, बात समझ में आ गई। यदि आप नियम पूर्वक विद्या स्वीकार कर रहे हैं तो अब कर्ता इसमें नहीं लिखा, कर्ता आप जोड़ सकते हैं, ठीक है, कि बालकः या छात्रः, अध्यापकात् या उपाध्यायात या गुरोः या आचार्यात या सर्वज्ञात, अथवा जो जो आपके गुरु जी का नाम हो उनमें यदि आपने उनसे विद्या सीखी है तो आप उनमें पंचमी लगा सकते हैं। सूत्र है आख्यातोपयोगे। क्या है? समझ में आ गया? तो आख्यातोपयोगे अपादानम, आख्यातोपयोगे, ऐसा ऐसा कर सकते हैं, आख्याता अपादानम, आख्याता कब उपयोगे, कब? ऐसी भय हेतु अपादानम, कब? कब? भीत्रार्था नाम। ईप्सिता अपादानम, कब? वारणार्था नाम। असोढ़ा अपादानम, कब? पराजेह। ध्रुवम अपादानम, कब? अपाये। समझ में आ रहा है? आख्याता अपादानम कब? उपयोगे। एकदम सही जगह से चल रहे हैं। देखिए, मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि भाई साहब, मैं क्वेश्चन आंसर आपको पूछ के हल नहीं करा रहा हूं। मुझको ये पता है कि यदि आप आख्यातोपयोगे, ध्रुवम उपाय अपादानम, वारणार्था नाम ईप्सिता, भीत्रार्था नाम भय हेतु, इनको ऑब्जर्व कर लेंगे तो सवाल कैसे भी पूछेगा आप कर लोगे। बोलिए हाँ। पूछेगा भाई आख्यातोपयोगे कौन सी संज्ञा करता है, तो अब क्या इसके लिए रटाने की जरूरत है क्या? आपने देख ही लिया कि भाई सब में अपादानम की अनुवृत्ति आप ले ही रहे हैं। बोलिए हाँ। लिखेगा निम्नलिखित में से अपादान संज्ञा करने वाला सूत्र नहीं है, तो भीत्रार्था नाम भय हेतु होगा, इसका मतलब है। आख्यातोपयोगे है मतलब है। ध्रुवम उपाय अपादानम है मतलब है। वारणार्था नाम ईप्सिता है मतलब है। और स्पृहेर ईप्सिता है मतलब, अच्छा है नहीं, बोलो मतलब ये नहीं, ये नहीं है। तो अब आप कैसे जान गए ये नहीं है? क्योंकि आपने ऑब्जर्व किया है, पढ़ा है इसको। नहीं तो आप कितने क्वेश्चन रटाएंगे किसी को। अब कौन सा क्वेश्चन पूछ लेगा? जब तक व्यक्ति भीतर से किसी को समझा नहीं है ठीक से ना, तो क्वेश्चन कैसे भी पूछ लेगा। यदि आप अच्छे से पढ़ें तो फिर सवाल समझ लो, हजार सवाल आप पूछेगा, आप कर लोगे। और नहीं समझ में आ रहा है तो फिर बोले कि हाँ सर ये वाला इंपॉर्टेंट चिन्ह लगा दो, ये वाला इंपॉर्टेंट चिन्ह लगा दो। उपाध्याय या तदीते पूछेगा किस सूत्र का उदाहरण है, तो बोले रटवा दो सर, रटवा दो। बोलो हाँ, रटवा ना दो, समझा दो। और अधीते में आप मतलब नियम पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं, किससे? उपाध्याय से। तो इसीलिए उपाध्याय की आख्यातोपयोगे इस सूत्र से अपादान संज्ञा हो गई और अपादाने पंचमी से पंचमी हो जाए। ठीक है, तो अभी आप पढ़ रहे थे कि अपादान में पंचमी हो रही है। आगे बढ़ें। हाँ, ये सब इसी तरह लिखा है। कौशिकात विदिता शापया, अध्यापकात गणितम पठति वगैरह वगैरह। सब अध्यापकात में पंचमी लगा, अध्यापक से गणित पढ़ता है। तेभ्यो निगमांत विद्याम वाल्मीकि पार्श्वात, यहीं पर वाल्मीकि पार्श्वात पंचमी लग गई। नियम पूर्वक न होने पर षष्ठी होगी, जैसे नटस्य गाथाम सुनोति। देखिए यहाँ लिखा नियम पूर्वक न होने पर षष्ठी होगी, नटस्य गाथाम सुनोति। मान लो नट कोई अपना दिखा रहा है, नाटककार कोई अपनी कला दिखा रहा है, या जादू अपनी जादूगरी दिखा रहा है, और एक दिन आप टिकट कटा के गए, एक दिन आप टिकट कटा के गए, किसी जादूगरी की जादू देखे चले आए, तो क्या आपने जादू सीखा? क्या आपने सीखा नहीं। तो यहाँ पर उसकी वो जो जादू दिखा रहा था, या जो नट नौटंकी कर रहा था, नाटक दिखा रहा था, या जो रस्सी में ऐसे ऐसे चल रहा था, बाजा बज रहा था, ये जिंदगी का सफर है सुहाना, आप देखे, फिर उसके बाद 10-20 रुपया दे के चले आए। उससे आप रस्सी में चलना तो नहीं सीखे, उससे आपने वो जब जलती हुई आग में कूद के बीच से निकल जाता था, आपने देखा, 5 रुपया दिया, 10 रुपया दिया, एक दिन गए, आपने देखा, चले आए। अभी भी मेला में जाइए, कुछ लोग गाड़ी चलाते हैं वो कुआं में एकदम फर फर करके ना, और एकदम गोल गोल घूमते हैं, कार और चलाते हैं। आपने देखा 10 रुपया, 20 रुपया, 25 जो उसका फीस हो, तो ऐसा मौत का कुआं देखा, लौट के आए। यदि आप गाड़ी वो आपको चलाना सिखाए उसमें, तो वो आख्याता होगा, फिर उसमें आप अपादान संज्ञा करके पंचमी। समझ में आ रहा है?
नियम पूर्वक इसलिए लिखा गया। यदि ऐसा है जैसे मैंने आपको बताया, मौत का कुआं देखे गाड़ी स्टार्ट हुई, चलाया उन्होंने, फिर सिखाया तो नहीं आपको, समझ में आ गया? ऐसा तो फिर उसमें षष्ठी करेंगे, अपादान नहीं करेंगे। कर लेंगे ना? आगे देखना, जनि कर्तु प्रकृति। जी हाँ, जन लिखा है, जन को जनि कर लीजिए, नाम है छोटी की मात्रा। ये जनि कर्तु का मतलब जन धातु है। जन क्या है? अब देखना यहाँ सब में देखना, आप धातु का प्रयोग देख रहे हैं कि जनरली धातु के कारण ही अपादान, संप्रदान, कर्म इत्यादि ज्यादातर हो रहा है। इनका जन धातु हो तो उसकी जो प्रकृति है, जन धातु के कर्ता का, कर्तु माने कर्ता का, जन धातु हो और जन धातु का जो कर्ता हो उसका जो प्रकृति माने हेतु हो, कारण हो। प्रकृति माने हेतु या उस कारण की अपादान संज्ञा होती है। उस कारण की, फिर से समझना है, जन धातु होनी चाहिए। जन कर्तु प्रकृति, कर्तु माने कर्ता की, कर्तु माने जैसे कर्तुर ईप्सिततमम कर्मे कर्तु, कर्ता को ईप्सिततम उसकी कर्म संज्ञा। ऐसे यहाँ कर्तु प्रकृति ही कर्ता के लिए जो कारण है। और कौन सा कर्ता? जब जन धातु का कर्ता हो। तो आप देखें यहाँ कामाद क्रोधो भी जायते, जायते कहाँ बनता है? जायते कहाँ बनेगा? हाँ, अब इसको देखना, क्रोधा अभिजायते, पहले इतना देखिए, क्रोधा, मैं अलग अलग लिख दूं, अभिजायते में अभी तो उपसर्ग है, ये जरूरी नहीं है कि उपसर्ग कोई आए भी। जन धातु आपको देखना है कि ये जायते, जायते, जायन्ते जन धातु का रूप है। तो जन कर्तु में जन धातु है, और इस जायते का कर्ता कौन है? क्रोध। तो लिखा है जन कर्तु माने जन धातु का जो कर्ता है, वो उस कर्ता का कारण क्या है? प्रकृति क्या है? तो यहाँ लिखा है क्रोधा जायते, यानी क्रोध पैदा होता है। किससे? किससे? तो क्रोध ये है कर्ता, ये क्या है? और ये जन धातु है, तो ये हुआ जनि कर्तु और ये हुआ प्रकृति। तो इन्होंने कहा जनि कर्तु की, कर्ता की नहीं, जन धातु का जो कर्ता है उसका कारण कौन है? भाई क्रोध पैदा हुआ। पहले समझना, क्रोध किससे? क्रोध के पैदा होने में कारण क्या है? यदि काम नहीं होता तो क्रोध आता क्या? तो जन धातु है, लिखा है कि जन धातु का जो कर्ता हो, तो जन धातु का कर्ता कौन है? और उस कर्ता का जो प्रकृति हो, यानी प्रकृति माने कारण हो, तो जन धातु है जायते, उसका कर्ता है क्रोधा और उसका कारण है काम, इसलिए काम की अपादान संज्ञा हो। बोलिए हाँ। और अपादान होके ध्यान रखना, जनि कर्तु प्रकृति में ये जन धातु होनी चाहिए। रुच्यर्था नाम प्रियमाणा में रुच्यर्थक धातु, स्पृह रीप्सिता में स्पृह धातु, भित्रार्था नाम भय हेतु में भयार्थक और त्रणार्थक धातु, वारणार्था नाम ईप्सिता में वारणार्थक धातु है। ऐसी जन कर्तु में जन धातु होनी ही चाहिए, नहीं तो अपादान। समझ में आ गया? सूत्र को समझ लेंगे तो हमेशा आप समझे रहेंगे, नहीं तो फिर जन कर्तु और आगे के उदाहरणों में आपको बहुत दिक्कत होगी। कामात क्रोधो भी जायते, समझ में आया? उत्पन्न होने वाला कौन है? उत्पन्न होने वाला कौन है? और क्रोध के उत्पन्न होने में कारण क्या है? तो कारण की अपादान संज्ञा करनी है। कारण की, हाँ कितना बड़ा। अब कौन? सब कारण नहीं, तो कारण में आपने हेतु में तृतीया लगाई है, सब कारण की नहीं, जो जन कर्तु का कारण। तो इसलिए हर जगह कंफ्यूज नहीं होता। नहीं आप बोले कि सर अभी तो आप हेतु में तृतीया लगवाए हैं, हेतु जो कारण, हाँ तृतीया लगवाए, लेकिन वहां जन धातु था क्या? जन धातु के कर्ता का कारण। यहाँ कंडीशन है जन धातु के कर्ता का, इसीलिए सूत्र का जनि कर्तु प्रकृति, जनि कर्तु। आ गया ये भुवा प्रभवश्च, भुवा भुवा प्रभवश्च क्या? अपादानम। भुवा प्रभवश्च क्या? कर्तु की पीछे से कर्तु ले लीजिए, कर्तु।
तो कहा उत्पन्न होने वाले का जो प्रथम अर्थात उत्पत्ति स्थान है वो अपादान कहलाएगा। उदाहरण लिखा हिमवतो गंगा प्रभवत। कहला भुवः प्रभवः। अब यहां देखना अर्थात प्रभवती, प्रभवती पहले प्रभवा का अर्थ देखना। प्रभवती का मतलब हुआ जहां पहली बार कोई दिखाई पड़े, जहां पहली बार किसी का कोई दर्शन हो। अब ये बड़ी खास बात है भाई, गंगा को आप कहते हैं कि ब्रह्मा के कमंडल से आई, तो क्या आपने ब्रह्मा के कमंडल में दर्शन किया क्या? फिर आपने कहा कि भगवान शंकर के जटाओं में आई, तो क्या शंकर की जटाओं में आपने गंगा देखा क्या? आपने गंगा का प्रभाव कहाँ से देखा? तो गंगा का प्रभव स्थान जो आप देख पा रहे हैं प्रथम बार, हो सकता है किसी जमाने में, हम ये नहीं कह रहे हैं कि ब्रह्मा के कमंडल से नहीं आई, ना हम यही कह रहे हैं कि शंकर की जटा में नहीं गई थी, लेकिन फिलहाल आप वो प्रभव स्थान तो नहीं दिख रहा है। प्रभव स्थान गंगोत्री दिख रहा है हिमालय पर्वत में। तो इसीलिए कहा हिमवतः। हिमवत शब्द भी है, हिमवान शब्द भी। तो हिमवान शब्द होगा ना, हिमवान। जैसे भवान है ना, भवान, तो भवान की पंचमी क्या होती है? क्या होती है? और भवान यानी प्रथमा का एक वचन, और ये हिमवान प्रथमा का एक वचन। इसका पंचमी बताओ क्या है? ये क्लियर हो जाना चाहिए। हाँ, और एक शब्द है ना हिमालय के लिए, हिमालय क्या है? जब हिमालय हो जाएगा तो ये आकारांत हो जाएगा, और आकारांत होगा तो इसका रूप हिमवता नहीं चलेगा, फिर चलेगा। हाँ, तो ये दोनों रूप आपको मिलते हैं। कहीं कहीं हिमालयात मिलेगा, तो कन्फ्यूजन नहीं होना है, दो शब्द हैं अलग अलग। एक हिमवत शब्द है, तकारांत है, तो उसका प्रथमा में रूप हिमवान चलेगा, तो पंचमी में हिमवता चलेगा। और यदि हिमालय लिखेंगे तो हिमालयात पंचमी में लगाएंगे, इसलिए कहीं कहीं हिमालयात गंगा प्रभवती मिलेगा तो भी ठीक है, और हिमवता मिला, इसका मतलब हिमवत शब्द का पंचमी एक वचन है। कर लेंगे ना इसको? कोई दिक्कत यहाँ? हिमवान की पंचमी और हिमालय की, तो गंगा का प्रभव स्थान क्या है? कहाँ से गंगा पहली बार उत्पन्न हुई? तो जहाँ से गंगा पहली बार प्रभवती, वो प्रथम स्थान, वो उत्पत्ति का प्रथम स्थान अपादान होगा, और जो अपादान होगा उसमें कर लेंगे ना। लेप लोपे कर्मण्य अधिकरणे चाहिए, वार्तिक है, इसको भी देख लीजिए, कभी कभी इससे सवाल आता है। लेप लोपे माने लेप का अर्थ हो लेकिन लेप दिखाई ना पड़े। लेप माने त्वा या लेप, लेप लोपे में दोनों आ जाएंगे। त्वा कहिए चाहे चुप, त्वा और लेप एक ही हैं भाई। उपसर्ग आ जाए तो लेप, और उपसर्ग ना आए तो त्वा, अर्थ वही रहेगा। तो लेप लोपे माने आप ऐसा पढ़ लीजिए, त्वा और लेप का लोप होने पर। लेप लोपे मतलब लेप कह दिया मतलब त्वा कह दिया ना। अब लेप लोपे कर्मणि और अधिकरणे चा, कर्मणि और जो कर्म होगा और अधिकरण होगा, देखिए कर्म होगा तो द्वितीय होगी, और अधिकरण होगा तो कर्मणि अधिकरणे चा, चा मतलब पंचमी, चा मतलब देखा कर्मण्य अधिकरणे चा लिखा है, कहा कर्म में और अधिकरण में पंचमी लगाओ, नहीं तो कर्म में आप क्या लगाते? अधिकरण।